आज हम आप लोगों को एरर एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं उनको बताने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक एरर ही है और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स में जो दिए गए हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। तो एक क्वेश्चन हमने बेटा ले रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A, B, C and D are measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4%। ठीक है ना। तो एक फार्मूला दिया गया P = A³ B² अंडर रूट C इंटू D। तो आपको परसेंटेज एरर P में कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है फास्ट वे में। तो चूंकि हम समझा रहे हैं तो देखिए P = आपके पास है A³ B² या यहां से लिखते हैं P = A³ B² होल अपान अंडर रूट C इंटू D। इसको एरर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने अपने जो थ्योरी आप पोर्शन पढ़ाया था उसमें बताया था। इन द प्लेस ऑफ P हम लिख सकते हैं डेल्टा P/P इंटू 100। दैट इज पावर को आगे लिखा जाता है 3 डेल्टा A/A इंटू 100। ठीक है, प्लस B की पावर 2 है तो 2 डेल्टा B/B इंटू 100 एंड अपान में C। तो इसको हम कह रहे हैं A³ B² रूट का मतलब होता है C की पावर 1/2 अंडर रूट। तो C की पावर 1/2 है तो 1/2 डेल्टा C/C इंटू 100 प्लस और D की जगह आप लिख सकते हो डेल्टा D/D इंटू 100। ठीक, अब इसमें ABCD की जो वैल्यू है वो हम पुटअप कर देंगे। A में आपका एरर 1% है तो 3 इंटू 1 प्लस 2। B में एरर 2% का है तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2 एंड C में जो एरर है आपको 3% का है 2 इंटू 3 प्लस और D में एरर आपका 4% है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4, 3 में 2 से डिवाइड करोगे 1.5 प्लस 4 ऐड करिए 4 and 4 8 8 और प्लस 3 11 11 and 1 12.5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा एरर का है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be। तो किसी स्फीयर के रेडियस का जब मेजरमेंट किया गया तो उसमें एरर 2% है, वॉल्यूम में एरर आपसे पूछ रहा है बेटा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्फीयर के वॉल्यूम का जो फार्मूला है 4/3 पाई r³ और फिर इसको एरर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। V की जगह बेटा लिख दो डेल्टा V/V इंटू 100। 4/3 पाई से हमारा कोई मतलब नहीं रहता, कांस्टेंट है। पावर आगे हो जाती है, सिखा चुके हैं 3 डेल्टा R/R इंटू 100। अब इसमें बेटा ये आपको गिवन है 2%, तो 3 इंटू 2% तो आपका इसका आंसर 6% हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एरर में ऐसे जब भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा और एरर कैसे रिटर्न की जाती है, उसको अप्लाई करते हुए हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को बेटा एनसीईआरटी बुक से कंसीडर किया गया है। इसमें दिया गया है द रेजिस्टेंस R = V/I where V = 100 ± 5 volt and I = 10 ± 0.2 ampere। Find the percentage error in R। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है
R इक्वल टू V अपान I। आपको इसमें एरर निकालनी है, तो उसको एरर फॉर्म में लिखने का जो रूल हमने बताया था, इन द प्लेस ऑफ R क्या लिख सकते हो, डेल्टा R अपान R इंटू 100, और V की जगह डेल्टा V अपान V इंटू 100 प्लस I की जगह डेल्टा I अपान I इंटू 100। तो बेटा जो V दे रखा है, V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, तो ये आप याद रखना, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। और तो यानी ये डेल्टा V की वैल्यू यानी V प्लस डेल्टा V इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, डेल्टा V की जगह क्या है बेटा 5, एंड V आपका क्या है 100 इंटू 100 प्लस I, इसी तरह से देखें, ये आपका I प्लस माइनस डेल्टा I यानी एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा I कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.2 अपान I आपका क्या बेटा 10 इंटू 100। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई, डेसिमल हटाया, एक जीरो यहां बढ़ाया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 प्लस 2 यानी 7%। ओके बच्चों, समझ में? बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी बुक का है, और मेरी संभावना है कि इस साल इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं नीट में। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस में आपको दिया गया है R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं, और दोनों को पैरेलल कंबाइंड किया गया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग रूल देखिएगा, R1 आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस 3, एक रेजिस्टेंस ये है ओम में, और R2 आपको दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ओके, तो पहले अब वही हमने आपको बताया था, ये बेटा R1 होता है, और ये डेल्टा R1, और ये R2 है, और ये डेल्टा R2, ये आपको ध्यान रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। या फिर 1 अपान R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपान R1 R2, और इसी को अगर R सीधे निकालोगे तो R2 R1 अपान R1 प्लस R2, कुछ भी लिखिए। तो R1 R2 की वैल्यू आपकी है, एक है 100 और एक है 200, और इसमें आपका 100 प्लस 200 करोगे तो ऊपर आपका 100 इंटू 200 अपान में 300, ये दोनों जीरो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 200 अपान 3 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, और ये आपका 6 के करीब 66.67 ओम, ये हमारा R का मान होगा। लेकिन क्वेश्चंस में कहा गया है एरर के फॉर्म में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो अगला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगेन ध्यान दें, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो आपको पहले हम वर्किंग रूल बता देते हैं, डायरेक्ट आप वैसे याद रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 की पावर -1 और R2 की पावर -1। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे पावर आगे आएगी माइनस R की पावर -2 dr, इसी तरह से माइनस R1 की पावर -2 dr2, फिर माइनस R2 की पावर -2 dr2, क्योंकि फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है d अपान dx ऑफ x की पावर n x की पावर n-1। तो इसको हम देखें, माइनस माइनस दोनों तरफ है कैंसिल, तो ये लिख सकते हो dr अपान r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
dr2/r1² प्लस dr2/r2²। आपको dr की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका r² dr2/r1² एंड dr2/r2²। इसमें वैल्यू हम लोग रखने जा रहे हैं बेटा। तो dr r आपका क्या निकला था 200/3 का होल स्क्वायर, और dr2 यानी डेल्टा r2 लिखा है dr1 है, ये dr1 ओके। तो dr1 की वैल्यू यहां पर है 3/100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r यानी dr2 4/200 का होल स्क्वायर। तो बेटा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर सिंप्लीफाई में देखिए 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4/9 इंटू 10⁴ हो जाएगा। इसी तरह से इसे लिख सकते हो 3/10⁴ अपॉन 4/4 इंटू 10⁴। तो देखिए 10⁴ कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका dr जो आएगा, ध्यान देना 4/9 और ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 बचेगा। तो यानी कि dr की वैल्यू ये 16/9, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1.8 के लगभग। तो एरर के फॉर्म में जब हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट, तो R प्लस डेल्टा R की वैल्यू हमने निकाली थी 66.67 एंड प्लस माइनस डेल्टा R जो निकला था 1.8। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए कह रहा है द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटेन एज, लेंथ आपको 5.7 प्लस माइनस 0.1 एंड ब्रेथ आपको 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है। तो कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमें देखें दिया क्या क्या है। तो लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ आपकी है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और ब्रेथ आपकी दे रखा है, ब्रेथ दैट इज योर 3.4 प्लस माइनस 0.2। तो इस फॉर्म में जब भी कभी लिखा रहता है तो बच्चों याद रखना ये पहला लेंथ होता है और ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल, ये आपका बी होता है और ये डेल्टा बी है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे, यानी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इजकल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ आपने पढ़ा है रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ यानी 5.7 इंटू 3.4, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 19.38, और देखिए 1 डिजिट तक दिया गया तो इसको राउंड अप करोगे तो ये हमारा आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी एरिया को जो ए आपने लिख रखा है, ए आपका है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका एरिया जो है, एरर फॉर्म में लिखने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इस तरह से लिखा जाता है। हमें डेल्टा ए कैलकुलेट करना है तो ए इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये आपका डेल्टा एल अपॉन एल प्लस
डेल्टा बी अपान बी आएगा। यहां पर वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। ए आपने निकाला है 19.4 और डेल्टा एल आप देखें तो 0.1 अपान 5.7 प्लस डेल्टा बी आपका है 0.2 अपान 3.4। तो इस डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 19.4 1 में 57 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.02 के बराबर आएगा। इसी तरह से 2 में 34 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.06 के बराबर आएगा। तो यानी कि ये हुआ 19.4 इंटू 0.08। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेट ये आपका 1.6 आपका आएगा डेल्टा ए की वैल्यू, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको जो आंसर लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में। तो ए की जगह आपने लिखा है 19.6 आपका आया था 19.4 प्लस माइनस, और डेल्टा ए की वैल्यू आई है 1.6। दैट इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा। अब इसके बाद अगर इसी क्वेश्चंस में एरर भी निकालनी होती तो एरर के लिए आपने ये पढ़ा है डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। तो डेल्टा ए यहां पर क्या है 1.6, ए क्या है 19.4 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यही आपका आंसर, यानी इस क्वेश्चन की एरिया की परसेंटेज एरर आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बॉडी कवर्स a measured distance of 13.8 plus minus 0.2 meter in a measured time interval 4 plus minus 0.3 second. Calculate its speed with error limit. ये भी क्वेश्चन ठीक उसी तरह से है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बेटा। तो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया है पहले देखें। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस क्या दे रखा है 13.8 प्लस माइनस 0.2। तो बेटा सेम उसी तरह से ये डी होता है और इसे डेल्टा डी कहते हैं। और टाइम आपको दे रखा है, टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3। तो ये आपका टी हो गया और ये आपका डेल्टा टी। तो हम लोगों को स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपकी है 13.8 अपॉन 4। जब आप डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12, 1 कैरी आएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड ये निकला। तो फॉर एरर के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो आपको दिया गया है स्पीड को, यानी v इजकल टू डी अपॉन टी है। तो ये लिख सकते हो डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, और ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी। तो हमें डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे v डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। v की वैल्यू यहां पर देखिए हमने निकाली है 3.45। डेल्टा डी आपका देखें 0.2 अपॉन 13.8 प्लस डेल्टा टी आपका
0.3/4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा, इसको हटाओगे नीचे बढ़ा दोगे तो ये आपका आएगा 3.452/138 प्लस 3/40। तो जब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो डेल्टा V आएगा वो 0.3 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आंसर जो लिखा जाता है एरर के फॉर्म में कह रहा है, एरर लिमिट्स में, तो V प्लस माइनस डेल्टा V एंड V की वैल्यू है 3.45 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा।